नमस्कार दोस्तों आज हम बात करें अफ़गानिस्तान और तालिबान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसके बारे में लगभग सभी जानते ही होंगे। कम ही शब्दों में समझाना चाहें तो अफ़गानिस्तान पर तालिबान नाम के संगठन ने 1994 में कब्ज़ा किया था। इस संगठन को अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का समर्थन प्राप्त था। कब्ज़ा करने के बाद वहाँ इन्होंने शरिया कानून लागू किया, जिससे अफ़गानियों के साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट किया गया और उनकी हत्याएँ की गईं और औरतों को केवल एक यूजेबल ऑब्जेक्ट बनाकर रख दिया गया। ओसामा के अमेरिका पर 9/11 के प्लेन के हमले के बाद जब अमेरिका ने ओसामा को अपने आप को सौंपने की बात करी, तब तालिबान ने ओसामा को सौंपने से मना कर दिया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान को साफ़ करने का मन बना लिया। इनसे परेशान अफ़गानियों ने भी अमेरिका का ही साथ दिया और तालिबान को हटाकर नई पॉलिसी को लागू करने का ज़िम्मा उठाया। 2004 में अफ़गानिस्तान ने अपना नया संविधान भी बनाया और आगे चलकर 2014 में इनके राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए, जिसमें अशरफ गनी राष्ट्रपति चुने गए। इस पूरे दौर में अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में ही तैनात रही और अफ़गान सैनिकों की ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी देती रही। अप्रैल 2021 में जब अमेरिका ने सेना वापस बुलाने का काम शुरू किया, तब तालिबान फिर एक्टिव हुआ और उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की तैयारी शुरू करी। आज हम जानते हैं कि अशरफ गनी भाग चुके हैं और तालिबान की सेना काबुल पर कब्ज़ा कर चुकी है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन से एक बात तो क्लियर है कि एक डेमोक्रेसी को बंदूक के दम पर ख़त्म करके तानाशाही शुरू हो चुकी है। इसके पहले वाले तालिबान रूल में लड़कियों पर स्कूल जाने पर पाबंदी थी, अकेले लड़कियां घर से नहीं निकल सकती थी, कोई आदमी साथ होना ज़रूरी था, 12 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी, चेहरा तक दिखाने की सज़ा फीमेल्स को दी जाती थी, फिल्मों पर बैन था, टीवी पर बैन था और म्यूज़िक में आप केवल रिलीजियस म्यूज़िक ही सुन सकते थे। तालिबान अपने आप को लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रूव करने के लिए ढोंग करता है कि वो पहले से अब बदल गया है और महिलाओं को उनके राइट्स मिलेंगे, मीडिया फ्री होगा, तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं रहेगा। पर इस क्लेम के उल्टे इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि लड़कियों को ताबूत में डालकर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, लड़कियां टेस्टी खाना ना बनाने पर उन्हें ज़िंदा जलाया जा रहा है, उन्हें सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक माँ को अपनी बच्ची अमेरिकी सेना के हवाले करते हुए देखा गया ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। डर का माहौल ऐसा है कि लोग अमेरिकी सेना की टेक ऑफ करती फ़्लाइट के साथ भाग रहे हैं, जैसे कि चलती ट्रेन की तरह उस फ्लाइट पर चढ़ जाएंगे। जो चढ़ पाए उनमें भी 2 टेक ऑफ के समय नीचे गिर गए। इनमें एक 19 साल के नेशनल अफ़गान फुटबॉलर जाकिर अनवारी भी थे। CNN की रिपोर्टर क्लरीसा वार्ड को हिजाब पहनकर वहां रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है और अफ़गानिस्तान के मुख्य मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से फीमेल रिपोर्टर्स और एंकर्स को हटा दिया गया है। लेकिन भारत में तालिबानियों की छवि सुधारने के लिए एक अलग ही एजेंडा चल रहा है। यहाँ पर किसान आंदोलन की तरह टूल किट जो आई थी किसान आंदोलन में, उसी की तरह ट्विटर पर एक जैसे ट्वीट्स की पिछले कुछ दिनों में बाढ़ आ गई और सब हमारे देश की केंद्र सरकार और मेनली प्रधानमंत्री जी को कंपेयर कर रहे थे कि तालिबान ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप कब करेंगे। तो जनाब, तालिबान ने तो अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या भी कर दी, तो क्या मोदी भी वही कर दे। पहले ही देश में पता नहीं कितनी बार लिब्रांडू लोकतंत्र की हत्या करवा चुके हैं। लोकतंत्र है या कोई अमर जीव, मरता ही नहीं। शफीकर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और मुनव्वर राणा जो कि उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर हैं, उन्होंने भी तालिबान को आज़ादी का सिपाही बता दिया। यहाँ तक कि मुनव्वर राणा ने तो तालिबान को महर्षि वाल्मीकि से कंपेयर कर दिया कि वो भी डाकू से कवि बन गए, वैसे ही शायद तालिबान आतंकी से आज़ादी का सिपाही बन जाए। मुनव्वर साहब को अपनी बात कहने से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट पढ़ लेना चाहिए था, जिसमें महर्षि वाल्मीकि कभी डकैत नहीं रहे, ये कोर्ट ने कहा है, वो भी पौराणिक सबूतों के आधार पर। वैसे इन दोनों के खिलाफ FIR हो चुकी है और अब दोनों का कहना है कि हमारी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। खैर, होता रहता है। स्वरा भास्कर ने तालिबान के आतंकवाद को हिंदुत्व के टेरर से कंपेयर कर डाला। हाँ, वही स्वरा भास्कर जो छोटे मोटे रोल फिल्मों में किया करती हैं। हिंदू टेरर में ये लिब्रांडू मुख्यतः RSS को घेरने का प्रयास करते हैं, जिसका सटीक जवाब इन्हें रूबिका लियाकत ने दिया। ये लोग हर आतंकवादी घटना का पैरेलल हमेशा RSS को बना देते हैं, क्योंकि इनके पास उस आतंकवाद का कोई जवाब नहीं होता। RSS ने कभी अपनी विचारधारा को हथियार के दम पर नहीं थोपा,
ना किसी देश पर कब्जा किया, उल्टे ज़रूरत पड़ने पर हमेशा अपने देश के लिए सेवा में सबसे आगे रहने का काम किया है। अक्सर ये देखा गया है कि जब जब भारत मजबूत बनकर उभरता है तब तब घर के ही कुछ लोग टांग खींचने की कोशिश चालू कर देते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोरोना की वैश्विक महामारी, जिससे बड़े बड़े देश असहाय हो गए परंतु भारत खड़ा रहा। पर आजकल ऐसा है कि पड़ोसी के घर में हो रही कलह में भी पता नहीं ये किस प्रकार का स्वार्थ देख रहे हैं। चलिए खैर इनके हाल पर छोड़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार और इसके अलावा के अलग अलग प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।